जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया और द्रौपदी उनकी रानी बनी, तो यह तय हुआ कि हर पांडव एक निश्चित अवधि तक द्रौपदी के साथ रहेगा। एक बार अर्जुन ने नियम तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान अर्जुन ने अनेक स्थानों की यात्रा की। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत मोहक था। हरी भरी वनस्पति, कलकल बहती नदी और पक्षियों का मधुर संगीत। अर्जुन ने वहां स्नान किया और ध्यानमग्न हो गए। तभी एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। वह महिला नागकन्या उलूपी थी, नागलोक के राजा कौरव की पुत्री। उसकी सुंदरता और तेजस्विता को देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उलूपी ने अर्जुन के समक्ष अपना परिचय दिया और कहा, हे कुरुकुल नंदन, मैं तुम्हारी पराक्रम से परिचित हूं। मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है और तुमसे प्रेम करने लगी हूं। क्या तुम मेरे निवेदन को स्वीकार करोगे? अर्जुन धर्म और प्रेम के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने उलूपी से कहा, हे देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण को नकार नहीं सकता। उलूपी ने अर्जुन को समझाया कि उनका मिलन केवल प्रेम का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि इससे नागलोक और मानवलोक के बीच मित्रता भी स्थापित होगी। अंततः अर्जुन ने उसकी बात मान ली और कुछ समय के लिए नागलोक में रहे। उलूपी ने अर्जुन को एक विशेष वरदान दिया। उसने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देती हूं कि किसी भी जलयुक्त स्थान में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में सहायक होगी। महाभारत के युद्ध के दौरान जब बभ्रुवाहन, अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र, ने अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया, तब उलूपी ने ही अर्जुन को जीवन दान दिया। उसने नागलोक के दिव्य औषधियों का प्रयोग कर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, समर्पण और धर्म का संगम जीवन को संतुलित बनाता है। उलूपी ने न केवल अर्जुन को वरदान दिया, बल्कि कठिन समय में उनकी रक्षा भी की।